राजस्थान के अजमेर में खड़ी यह इमारत देखने में जितनी खूबसूरत है, इसकी कहानी उतनी ही रहस्यमयी है। कहा जाता है कि इसे सिर्फ 2.5 दिन में बनवाया गया था। लेकिन क्या सच में इतनी विशाल और नक्काशीदार इमारत केवल 2.5 दिन में तैयार हो सकती थी? और आखिर इसका नाम 2.5 दिन का झोपड़ा क्यों पड़ा? आज हम जानेंगे इस ऐतिहासिक इमारत की पूरी कहानी, इसके निर्माण से लेकर इसके बदलते रूप और उन रहस्यों तक, जिनकी वजह से यह जगह आज भी लोगों को अपनी ओर खींचती है। आज हम पहुंचे हैं राजस्थान के ऐतिहासिक शहर अजमेर में, जहां सदियों पुरानी विरासत के बीच मौजूद है एक ऐसी इमारत जिसे भारत की शुरुआती इंडो इस्लामिक स्थापत्य कला के महत्वपूर्ण उदाहरणों में गिना जाता है। नाम है 2.5 दिन का झोपड़ा। लेकिन इस नाम के पीछे की कहानी समझने के लिए हमें करीब 12वीं सदी के अजमेर में वापस जाना होगा। उस समय अजमेर पर चौहान वंश का शासन था। अजमेर सिर्फ एक राजनीतिक केंद्र नहीं था, बल्कि शिक्षा, संस्कृति और धर्म का भी महत्वपूर्ण स्थान था। चौहान शासक विग्रहराज चतुर्थ, जिन्हें कई स्रोतों में बीसलदेव के नाम से भी जाना जाता है, कला और विद्या के संरक्षक माने जाते हैं। इसी दौर में अजमेर में संस्कृत शिक्षा और धार्मिक गतिविधियों से जुड़ी कई महत्वपूर्ण इमारतों के निर्माण की परंपरा दिखाई देती है। कहा जाता है कि जिस स्थान पर आज 2.5 दिन का झोपड़ा दिखाई देता है, वहां पहले एक संस्कृत महाविद्यालय या उससे संबंधित परिसर मौजूद था। इसके अवशेषों और स्थापत्य में दिखाई देने वाली बारीक नक्काशी आज भी उस पुराने दौर की कला की झलक देती है। 12वीं सदी के आखिर में उत्तर भारत की राजनीति तेजी से बदल रही थी। तराइन के युद्धों के बाद अजमेर पर मुस्लिम सत्ता का प्रभाव स्थापित हुआ। इसके बाद इस परिसर का इस्तेमाल नए धार्मिक और स्थापत्य उद्देश्य के लिए किया गया। ऐतिहासिक परंपरा के अनुसार कुतुबुद्दीन ऐबक के शासनकाल में यहाँ एक मस्जिद का निर्माण कराया गया। बाद में इल्तुतमिश के समय इसमें और विस्तार तथा स्थापत्य संबंधी कार्य हुए। यही वजह है कि आज इस इमारत में आपको अलग अलग स्थापत्य परंपराओं का मिश्रण दिखाई देता है। एक तरफ भारतीय मंदिर स्थापत्य की बारीक नक्काशी, तो दूसरी तरफ इस्लामी स्थापत्य की मेहराबें और विशाल अग्रभाग। यही मिश्रण 2.5 दिन के झोपड़े को बेहद खास बनाता है। अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर। इसका नाम 2.5 दिन का झोपड़ा क्यों पड़ा? इसके बारे में कई लोकप्रिय कहानियां सुनाई जाती हैं। सबसे प्रसिद्ध मान्यता यह है कि इस इमारत को बहुत कम समय, सिर्फ 2.5 दिन में तैयार करने का दावा किया गया था। लेकिन यहाँ एक बात समझना बहुत जरूरी है। इतनी विशाल और जटिल पत्थर की संरचना को वास्तविक अर्थों में केवल 2.5 दिन में पूरी तरह से बनाना ऐतिहासिक और स्थापत्य दृष्टि से संभव नहीं माना जाता। इसलिए 2.5 दिन वाली कहानी को अधिकतर लोकप्रिय किंवदंती के रूप में देखा जाता है। संभव है कि इसका संबंध किसी अस्थायी निर्माण, तेजी से किए गए परिवर्तन या किसी विशेष धार्मिक आयोजन से जुड़ी परंपरा से रहा हो। यानी नाम रोमांचक जरूर है, लेकिन इसके पीछे की वास्तविक ऐतिहासिक प्रक्रिया इससे कहीं ज्यादा लंबी और जटिल थी। अब दूसरा सवाल, जब यह इतनी विशाल इमारत है तो इसका नाम झोपड़ा क्यों? आज इसे देखकर कोई भी व्यक्ति समझ सकता है कि यह सामान्य झोपड़ी जैसी बिल्कुल नहीं है। ये नाम भी मुख्य रूप से ऐतिहासिक और स्थानीय परंपराओं से जुड़ा हुआ माना जाता है। समय के साथ लोगों की बोलचाल में यह स्थान 2.5 दिन का झोपड़ा के नाम से प्रसिद्ध हो गया, और यही नाम आज इसकी सबसे बड़ी पहचान बन चुका है। 2.5 दिन के झोपड़े की खूबसूरती दूर से देखने पर समझ में आती है, लेकिन इसकी असली कहानी तब सामने आती है जब आप इसके पत्थरों और स्तंभों को ध्यान से देखते हैं। हर स्तंभ की बनावट एक जैसी नहीं लगती। कहीं नक्काशी बेहद सूक्ष्म है, कहीं ज्यामितीय आकृतियां हैं, और कहीं भारतीय शिल्प परंपरा की झलक दिखाई देती है। इतिहासकारों के लिए यही चीज इस इमारत को महत्वपूर्ण बनाती है, क्योंकि किसी भी पुराने स्मारक को समझने के लिए सिर्फ उसकी वर्तमान स्थिति देखना काफी नहीं होता। उसके निर्माण में इस्तेमाल हुई सामग्री, शिल्प, स्थापत्य शैली और अलग-अलग समय में किए गए बदलावों को भी समझना पड़ता है। और 2.5 दिन का झोपड़ा इसी वजह से इतिहास के विद्यार्थियों और स्थापत्य प्रेमियों के लिए बेहद दिलचस्प स्थान है। सदियां गुजर चुकी हैं, कई शासक आए और चले गए, अजमेर का राजनीतिक और सामाजिक स्वरूप बदला, लेकिन 2.5 दिन का झोपड़ा आज भी खड़ा है। इसके पत्थर मौसम की मार झेल चुके हैं, और इसकी दीवारों ने इतिहास के कई दौर अपने सामने गुजरते देखे हैं।